गुरु तेग बहादुर जी के गुरपुरब की आप सभी को लख लख बधाइयाँ। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सारों में खुशप्रीत कौर आप सभी का WCG न्यूज़ में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी के गुरपुरब पर आइए जानते हैं उनके बारे में। सिख धर्म के प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी को 20 मार्च 1664 को सिखों के गुरु बनाया गया था। इनको सिखों द्वारा प्रेम से हिंद की चादर के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के रूप में जानने वाले एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे और माता का नाम माता नानकी था। गुरु तेग बहादुर जी के पिता सिखों के 6वें गुरु थे। त्यागमल जी ने बचपन में श्रद्धेय विद्वान भाई गुरदास से संस्कृत, हिंदी और गुरमुखी सीखी। इतना ही नहीं, त्यागमल जी ने घुड़सवारी और तिरंगाजी की शिक्षा बाबा बुद्ध जी द्वारा प्राप्त की और गुरु हरगोबिंद जी ने उनका तलवार चलाना सिखाया। जब त्यागमल जी सिर्फ 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिताजी गुरु हरगोबिंद जी के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और करतारपुर में घेराबंदी कर दी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी और त्यागमल जी के पराक्रम के वजह से ही करतारपुर को सिखों ने सफलतापूर्व मुगलों से बचा लिया था। इस युद्ध में त्यागमल के द्वारा महान वीरता देखकर गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने बेटे को तेग बहादुर की उपाधि से संबोधित किया। तेग बहादुर का शाब्दिक अर्थ बहादुर तलवारधारी होता है। इसके बाद से त्यागमल तेग बहादुर के नाम से जाने जाने लगे। एक समय की बात है, औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, किंतु उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया जिनका अर्थ वह नहीं करना था। उसके बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया, जिससे औरंगजेब को यह स्पष्ट हो गया कि हर धर्म अपने आप में एक महान धर्म है, पर औरंगजेब खुद के धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा करना नहीं सुन सकता था। उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि वह सबको इस्लाम धारण करवा दे। औरंगजेब को ये बात समझ में आ गई और उसने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया और कुछ लोगों को यह कार्य सौंप दिया। उसने कहा कि सबसे कह दिया जाए कि इस्लाम धर्म कबूल करो या मौत को गले लगा लो। इस जुल्म के शिकार कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ना करने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है। जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ हड्डियाँ फेंकी जाती हैं। हमें बुरी तरह मारा जा रहा है। कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। जिस समय ये लोग समस्या सुना रहे थे, उसी समय गुरु तेग बहादुर के 9 वर्षीय सुपुत्र बाला प्रीतम यानी गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ आए और पिताजी से पूछा, पिताजी, ये लोग इतने उदास क्यों हैं? आप इतना गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की सारी समस्या बताई तो बाला प्रीतम ने कहा, इसका निधन कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा। बाला प्रीतम ने कहा कि आपसे महान पुरुष मेरी नज़र में कोई नहीं है, भले ही बलिदान देना पड़े, लेकिन आप इनके धर्म को बचाइए। उसकी ये बात सुन के वहाँ उपस्थित लोगों ने पूछा, अगर आपके पिताजी बलिदान देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माता विधवा हो जाएंगी। बालक ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सके और मेरी अकेली माँ के विधवा होने से लाखों की माएँ विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे ये स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर ने उन पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे और तुम हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चलकर गए। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के
लालच दिए, लेकिन बात नहीं बनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म किए। उन्हें कैद कर लिया गया और साथ ही उनके 2 शिक्षकों को मारकर उन्हें डराने की भी कोशिश की। पर गुरु तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि अगर तुम जबरदस्ती करके लोगों को इस्लाम धारण करने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म किया जाए। औरंगजेब को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब के शीश को काटने का हुक्म कर दे दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को 24 नवंबर 1675 को शीश काटकर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जिसका नाम शीशगंज साहिब है। और आज 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर जी का गुरपुरब है और हमारी पूरी WCG टीम की तरफ से आप सभी को गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ।